आज हम आपको दुनिया में मौजूद 10 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां इस जन्म में आम इंसान का जाना मानो नामुमकिन सा है। नंबर 1 इज सीक्रेट रेसिपी ऑफ मेकिंग कोका कोला से अमेरिका। दोस्तों, आप शायद ये बात जानते होंगे कि ग्लोबल सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला की शुरुआत 1886 में अमेरिका के एक राज्य जॉर्जिया से हुई और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के अटलांटिका में मौजूद है। दोस्तों, कोका कोला ने अपना बिजनेस एक खास फॉर्मूले के दम पर पूरी दुनिया में फैलाया, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है? ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। दोस्तों, कोका कोला का ये फॉर्मूला आज तक एक गुप्त तिजोरी में बंद है। ये तिजोरी अटलांटिका के सेंट्रस्ट बैंक में है, जिसे गुप्त रेसिपी की तिजोरी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपके पास मोटी रकम है तो आप इस तिजोरी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इस गुप्त रेसिपी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये तिजोरी के अंदर भी इतनी गुप्त सुरक्षित जगह पर रखी गई है जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। अब फॉर्मूला भी है या नहीं ये तो ऊपर वाला जाने, पर कोका कोला ऐसा करके अलग से काफी ज्यादा इनकम बना रहा है। नंबर 2, एरिया 51। अमेरिका के निम्बाडा में स्थित एरिया 51 अपनी रहस्यमय घटनाओं से काफी चर्चा में रहा। 27 किलो एरिया में फैली ये जगह दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि एरिया 51 में अमेरिकी सरकार के कई ऐसे सीक्रेट्स दफन हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं आप कि एरिया 51 के आसपास घूमने पर भी गोली मार देने का आदेश है। यूएस मिलिट्री के अनुसार इस एरिया का इस्तेमाल मॉडर्न एयरक्राफ्ट का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि एरिया 51 अमेरिका गुपचाप तरीके से यूएफओ और एलियन पर स्रोत करता है। और इस दावे पर मोहर तब लगी जब अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने 2014 में एक स्टेटमेंट में पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। उनके अनुसार वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं और एलियन से बात भी कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने वो तरीका भी बताया जिससे एलियन मात्र 1 घंटे में अपने ग्रह से पृथ्वी का सफर तय करते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 3, स्नेक आइलैंड, ब्राजील। ब्राजील की राजधानी से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा आइलैंड स्थित है जहां इंसानों का जाना मना है। ये छोटा सा आइलैंड दुनिया के सबसे जहरीले सांपों से भरा है। इस आइलैंड पर लगभग 4000 सांपों का बसेरा है। दोस्तों, इस आइलैंड पर दुनिया का सबसे जहरीला सांप गोल्डन पिट वाइपर भी पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस सांप के 1 ग्राम जहर से 50 लोगों की जान जा सकती है। ऐसे ही हजारों जहरीले सांपों की वजह से इंसानों का यहाँ जाना बेहद खतरनाक है। ब्राजील सरकार ने इस आइलैंड पर 1990 में एक लाइट हाउस बनवाया था, जिसे पानी के जहाजों को इससे दूर रखा जा सके। इस लाइट हाउस की देखभाल एक परिवार वहाँ रहकर करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो परिवार भी यहाँ सांपों की चपेट में आ गया और परिवार के सभी सदस्य मृत पाए गए, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने लाइट हाउस को पूरी तरह से ऑटोमेट कर दिया और इसके बाद इस आइलैंड को इंसानों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। घुसपैठियों से बचाने के लिए ब्राजील के नेवी इस द्वीप के चारों तरफ गश्त लगाती है। इस द्वीप पर सिर्फ ब्राजील की नेवी और कुछ रिसर्चर्स ही आ सकते हैं, वो भी सिर्फ तटीय इलाकों में। ज्यादा अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं। नंबर 4, द लेस्कॉक्स केव, फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस में 1940 में एक युवा लड़के ने एक बहुत ही सीक्रेट गुफा की खोज की थी, जिसे दी लेस्कॉक्स केव के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस गुफा की खास बात यह है कि इस गुफा के अंदर हर तरफ जानवरों की कलाकृतियां बनी हुई हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह चित्र जो इस गुफा में बना हुआ है वो लगभग 17,000 साल पुराना है। 1948 में ये जगह टूरिस्ट के लिए इस गुफा को खोल दिया गया था, लेकिन पर्यटकों की हरकतों के कारण 1963 में इस गुफा को दोबारा बंद कर दिया गया। यहाँ की सरकार का कहना था कि ये टूरिस्ट्स की भीड़ की वजह से यहाँ पर बने ऐतिहासिक चित्रों को नुकसान पहुँच रहा है। यही कारण है कि आज तक आम लोगों का यहाँ जाना मना है। नंबर 5, वेटिकन सीक्रेट आर्काइव, वेटिकन सिटी। यूरोप की वेटिकन सिटी धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। वेटिकन शहर में स्थित वेटिकन सीक्रेट आर्काइव दीवारों में दफनाया वेटिकन सिटी का कैथोलिक चर्च है, जिसे एक रहस्यमयी जगह माना जाता है। इस चर्च के पास एक सीक्रेट म्यूजियम भी है। यहाँ कैथोलिक चर्च से संबंधित दस्तावेज रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। इन दीवारों में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद हैं। ब्यूरो की अधिकारी संपत्ति मानी जाती है। नंबर 6, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद एक आइलैंड एक ऐसी रहस्यमयी जनजाति रहती है यहाँ, जिसका आधुनिक युग से कोई लेना देना नहीं। वो आज भी पाषाण युग का जीवन जी रहे हैं और आज की टेक्नोलॉजी से कोसों दूर है। 3 लोगों को बाहर के लोगों
का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए जाने के बाद भी इन जनजाति के लोगों का जीवन सुधारा गया, लेकिन जब भी कोई इन लोगों के द्वीप के पास जाता है तो वे लोग उस पर तीर और भालू से हमला कर देते हैं। इससे उनकी जान जाने का जोखिम बना रहता है। आखिरी बार साल 2006 में जब 2 मछुआरे गलती से इस द्वीप के किनारे चले गए तो उन लोगों ने मछुआरों को जान से मार दिया, जिसके बाद भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाने पर पाबंदी लगा दी। ऐसा माना जाता है कि इस द्वीप पर रहने वाले इस आदमखोर जनजाति का अस्तित्व 60,000 वर्ष पुराना है, लेकिन अब इनकी संख्या 100 से 200 के बीच रह गई। नंबर 7, सेवलबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। नॉर्थ पोल से 1087 किलोमीटर दूर नॉर्वे में स्पिट्सबर्गन आइलैंड पर एक ऐसी तिजोरी है जहां दुनिया भर से इकट्ठा किए गए 8,40,000 बीज रखे गए हैं। ये भी 4,000 अलग अलग किस्म के पेड़ और पौधों से जमा किए गए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में जमा कराए गए इस बीज का उद्देश्य एक ऐसा सुरक्षित कोष बनाना है जिसे किसी भी आपदा के दौरान अगर कोई भी जाति के पौधे नष्ट हो जाते हैं तो इससे उस जाति को दोबारा उगाया जा सकता है। 11,000 स्क्वायर फीट में मौजूद इस तिजोरी की सुरक्षा हथियार बंद सैनिक के साथ साथ आधुनिक उपकरणों से की जाती है और इसके कुछ ऑथोराइज कर्मचारियों के अलावा किसी और को आने की इजाजत नहीं दी जाती। यहाँ पर आम इंसानों को आना पूरी तरह से बैन है। नंबर 8, माउंट वेदर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर अमेरिका। माउंट वेदर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर अमेरिका का एक सिविलियन कमांड सुविधा केंद्र है जो अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में स्थित है। ये वो स्थान है जहां परमाणु हमले जैसे किसी भी बड़ी आपदा के समय अमेरिका के सुरक्षा विभाग से जुड़े चुनिंदा अफसरों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर एक भूमिगत कॉम्प्लेक्स मौजूद है जो किसी भी आपदा को झेल सकता है। ये कॉम्प्लेक्स हर सुविधा से लैस है। यहाँ पर हॉस्पिटल, पानी का जलाशय, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एवं रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है। ये रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम अमेरिका के सभी सरकारी और सैन्य संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ करीब 200 लोगों को 30 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। नंबर 9, मैजगोरी। मैजगोरी एक प्रतिबंधित इलाका है जो रशिया के रिपब्लिक ऑफ वेस्प्रोस्थान में स्थित है। कहा जाता है कि इस शहर में एक गुप्त मिसाइल बेस है जिसकी रक्षा रशियन मिलिट्री की 2 बटालियन करती है। यहाँ बाहर के किसी भी व्यक्ति का आना सख्त मना है और यहाँ के निवासी भी सेना के परमिशन के बिना शहर के अंदर या बाहर नहीं जा सकते। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है वो ऑटोमेटिक सेंसर से लैस है जो किसी भी न्यूक्लियर हमला होने की सूरत में टारगेट को अपना निशाना बना सकती है। नंबर 10, मिर माइन। दोस्तों, आप सबने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एक ऐसा होल है जो स्पेस में मौजूद हर एक मैटर को अपनी ओर खींच लेता है। खैर दोस्तों, ये होल तो स्पेस में है, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं धरती पर भी एक ऐसा होल है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस के मीर माइन के बारे में, जिसे मोरनी माइन भी कहते हैं। ये पूर्वी साइबेरिया रूस में स्थित एक पूर्व ओपन हीरा खदान है। 2004 में ये खदान बंद होने के समय 500 मीटर गहरी 1200 मीटर की दूरी पर थी, जिससे ये बिंघम कैनियोन माइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा खुदाई वाला छेद बन गया। दोस्तों, छेद इतना बड़ा था कि खदान के ऊपर का हवाई क्षेत्र हेलीकॉप्टर के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि हवा के निचले प्रभाव से हेलीकॉप्टर को अपनी ओर खींच लेता था। इस माइन की शुरुआती सालों में यहाँ 10 मिलियन से ज्यादा हीरे एक्सट्रैक्ट कर लिए गए। अब इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, जो इसे मिरनी माइन की एक झलक पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।